हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल के लर्न करने के तरीके बताएंगे। कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे हम इसे शॉर्टकट में हम याद कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले ही आप लोग को पूरा एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू, या यूं कहें कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस सारे एंगल के रिस्पेक्ट में हमने आपको डिटेल में बताया है, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट का हमारे पास क्वेरीज आया कि हमें फॉर्मूला लर्न करने के लिए कुछ बताइए कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसे याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45, ये 60 और ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक, 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, वहाँ पे 0 लिखना है, 0 से लेके 90 डिग्री तक क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 लिखना है। ठीक, अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है सारे में। किससे डिवाइड करना है, 4 से, 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका रूट निकालना है। ठीक, अब 0 बाई समथिंग होता है, तो ये क्या होगा, 0, और 0 का रूट भी अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी 0 होगा। मीन्स इसकी रूट भी अगर हम निकालेंगे तो 0 होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसका रूट निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। इसका रूट निकाल लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 आ जाएगा रूट में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2। इसका अगर हम रूट निकालें तो √3/2। 4 से 4, 1 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। पहले 0 से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री से, वहाँ पर 0 लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, फिर सारे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर उसका रूट निकाल लेना है। ठीक है, रूट रूट 0 का रूट अगर निकालते हैं तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 का रूट होता नहीं है एक्चुअल में। पर अगर आप मैथमेटिकल देखें, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 बाहर हो जाएगा रूट के, तो 0। ठीक है, 1/4 का 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1। तो ऐसे देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अगर इसको क्रॉस चेक करना है आपको कि ये कैसे आया है, तो हमारे लास्ट वीडियो में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थ्योरी बताया है कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा समझिए। ठीक है, अब ये साइन का हो गया। कॉस को क्या हो गया, कॉस को क्या करना है, ये जो साइन 90 की वैल्यू है ना, 90 डिग्री से स्टार्ट करना है लिखना, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखिए 90 डिग्री का कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे 0 पे, तो ये क्या होगा, 1। मीन्स कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। 60 वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे √3/2। 40 वाला यहीं पे आएगा, 45 वाला। ठीक है, 30 वाला कहाँ चला जाएगा, 1/2, 60 में, और ये 0 वाला 0, 90 डिग्री। देखिए 0, 1/2, 1/√2,
2√3/2 और 1। इसको उल्टा लिखना है। 90 डिग्री की जो वैल्यू हो गई वो कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, तो कॉस 0 की वैल्यू 1। फिर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2, और कॉस 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0। हम क्या किए, साइन वाले वैल्यू को अपोजिट में यहाँ से लिख दिए। और ये वैल्यू कैसे आई है इसका भी हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अब tan क्या होता है, tan a को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a, ठीक है। cos a कितना है 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनेटिव, मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, ठीक। tan a की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, माय बैड। ये होती है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 0 और ये 1, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से tan 30 डिग्री का निकालेंगे तो ये क्या होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन अपॉन कॉस, तो 1/2 अपॉन √3/2, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1/√3, ठीक। tan 45 का निकालेंगे तो ये क्या होगा साइन 45 अपॉन कॉस 45, ये होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1, मीन्स tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1। tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा √3। इसी तरीके से tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन कॉस 90 की वैल्यू 0। 0 क्या है 1/0 है, मीन्स ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, क्या हो गया नॉट डिफाइंड या इन्फिनेटिव, ठीक है। इतना क्लियर है। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू अगर निकालते हैं, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 0। 1/sin 0 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, क्या हुआ कोसेक 0 क्या नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनेटिव, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 को लिख सकते हैं 1/sin 30, तो 1/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कोसेक 45 को क्या लिख सकते हैं 1/sin 45, तो 1/1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2। इसी तरीके से कोसेक 60 को लिख सकते हैं 1/sin 60, तो 1/√3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। इसी तरीके से 90 डिग्री की वैल्यू, तो कोसेक 90 को लिख सकते हैं 1/sin 90, 1/1, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सेक 0 को क्या लिख सकते हैं 1/cos 0, 1/1, तो क्या आ गया 1। वैसे ही लिख सकते हैं सेक 30 को 1/cos 30, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3। इसी तरीके से 1/cos 60 लिख सकते हैं, कोसेक 60 को सेक 60 को, तो 1/1/cos
सॉरी ये 45 डिग्री है, तो 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2। इसी तरीके से सेक 60 को लिख सकते हैं 1/cos 60, तो ये हो जाएगा 1/1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2। उसी तरीके से सेक 90 को लिख सकते हैं 1/cos 90, 1/0, समथिंग बाई जीरो क्या होता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक, कॉट ए क्या आता है 1/tan0 हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, तो 1/0 ये क्या होगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसका मतलब इन्फिनेटिव। इसी तरीके से 1/tan30 हो जाएगा cot 30 के वैल्यू, तो 1/1/√3, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा √3, तो cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। 1/tan45 हम लिख सकते हैं cot 45 को, तो 1/1, तो कितना आ गया 1। इसी तरीके से 1/tan60 हो जाएगा cot 60 की वैल्यू 1/ और ये √3, तो कितना हो जाएगा 1/√3। इसी तरीके से 1/tan90 लिख सकते हैं cot 90 को 1/∞, 1/∞ कितना होता है 0। तो इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसको एक बार और देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस।